दीदी, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम आपके यहाँ माता की आराधना करेंगे और नृत्य भी करेंगे। हाँ दीदी। अच्छा चलो 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 चलो। माता के भक्तों, आज मैं आप सबको इन 9 बच्चियों से मिलवाना चाहती हूँ। ये 9 लड़कियाँ हमारे परिवार द्वारा संचालित सहेली संस्था के सदस्य हैं। ये बच्चियाँ वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करती हैं और साथ ही नृत्य भी सीखती हैं। ये बच्चियाँ आने वाले 3 दिनों तक हमारे साथ इस घर में माता रानी की आराधना करेंगी। मेरी आप सबसे विनती है, सबसे अनुरोध है कि आप इन सब बच्चियों का हौसला बढ़ाएं और इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इसकी हिम्मत तो देखिए, इन अनाथ लड़कियों को यहाँ तक ले आई। मैं अभी इसकी मुन्ना भैया से शिकायत करती हूँ। थैंक यू सो मच वंश। तुम नहीं जानती, ये पैसे देकर तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन थैंक्स कहके तुम मेरी दोस्ती का अपमान कर रही हो, ये गलत बात है। लेकिन वंश। लेकिन कुछ नहीं, अब ये पैसे लो और उस करण के मुंह पे जाके मारो और ये किस्सा वहीं खत्म करो, समझी? मैं अब चलता हूँ, घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके? बाय। थैंक यू वंश। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इट्स ओके। वंश, वंश रोको उसको, हमारे पैसे लेकर जा रहे हो। रोक! कौन था वो वंश? अब क्या करेंगे? पता नहीं, भाग गया। लेकिन वंश, अब तुम अपने डैड को क्या बोलोगे? सारे के सारे पैसे लेकर भाग गया वो। मैं करण को ये सारे पैसे कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वंश। हेलो मुन्ना भैया, मैं भी जल्दी में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। रुको वंश, हमारी बात सुनो। शील कुमार जी की हालत बहुत खराब है। कटरा में किसी ने उन पर हमला किया है। व्हाट? तुम जल्दी घर आओ। ठीक है, मैं अभी घर पहुंचता हूँ, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। नताशा, पापा पे किसी ने हमला करवाया बदरवा में, मुझे निकलना होगा। यू टेक केयर। वंश, अब हम सब लोग फिर से नृत्य का अभ्यास करेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। वैष्णवी, क्या हुआ वंश? बहुत बुरी खबर है। बदरवा में डैड पर किसी ने हमला किया है।
और उन्हें बहुत चोट आई है। लेकिन वंश, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? देखो वैष्णवी, मुझे ज्यादा कुछ मालूम तो नहीं है। पता नहीं भदरवा से किसी ने मुन्ना भैया को फोन किया था। मैं डैड को कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन अनरीचेबल आ रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंश, मेरे पास उनके सेक्रेटरी का नंबर है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वंश, आप चिंता मत कीजिए, पापा जी को कुछ नहीं होगा। बस आप माता रानी पर भरोसा रखिए, सच। बहुरानी, इस वक्त आपको वंश के पास होना चाहिए। वो बेचारा बहुत परेशान है। बहुरानी, आप छोरियों की फिक्र मत करो, मैं इन्हें खुद संस्था छोड़कर आऊंगा। बच्चों, तुम लोग अभी जाओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? भाई जी, अभी अभी जो वंश ने कहा है वो सही बात है कि आपने वैष्णवी का ध्यान बटाने के लिए सब कहा है। बहना, जब कुछ पता ना हो ना तो कृपा करके अपनी जुबान पर लगाम रखा कर। वंश ने बिल्कुल सही कहा है। थारे परम पूज्य ससुर पर सचमुच का हमला हुआ है। मारे आदमी ने भदरवा से खुद फोन करके मारे को बताया। समझी बहना? वंश कोई फोन नहीं उठा रहा है, और तो और पंडित जी के घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब क्या करे वंश? करना क्या भैया, हमें खुद वहां जाना होगा। डैड को हमारी जरूरत है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। वैष्णवी। वंश, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं वैष्णवी, तुम यहाँ की पूजा छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर डैड को ये बात पता चलेगी तो वो नाराज हो जाएंगे, और वो भी यही चाहेंगे कि तुम यहाँ रहकर पूजा कंप्लीट करो। लेकिन वंश, तुम चिंता मत करो वैष्णवी, मैं और गौतम भैया साथ जा रहे हैं, और वहां जाते ही मैं तुम्हें खबर करता हूँ। ओके? और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ये बात माँ को मत बताना, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। क्या आपको अब भी लगता है कि मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए? हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहकर पूजा करना ज्यादा जरूरी है। यू डोंट वरी, मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें फोन करूँगा। काश हमें यहीं रहकर सच्चाई का पता चल जाता, तो कम से कम मेरा मन तो नहीं घबराता। अब क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, लेकिन वहां कोई फोन ही नहीं उठाता। अब लगता है कि जाके ही पता चलेगा। एक बार और कोशिश करता हूं।
डॉक्टर साहब ये बेगम हमारे काबू में नहीं आ रही। ये आप रख लीजिए। ठीक है साहब, हम आपकी बेगम रख लेते हैं और ये आप रखिएगा। अभी हमें पता चला है कि शील जी पे जानलेवा हमला हुआ है। जी सर। हमें उनका बयान लेना है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। वो क्या है कि डॉक्टर ने किसी को भी अंदर जाने से सख्त मना किया है। हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर से आदेश मिला है कि हमलावर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी ये बिना बयान के तो संभव नहीं, इसलिए उनका बयान लेना जरूरी है। इसलिए हमें अंदर जाना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब, क्योंकि हमलावर तो यही मौजूद है और वो हैं विद्यासागर जी। और ये काम विद्यासागर जी ने अपने लोगों को उकसाकर करवाया है। अपने जबान को लगाम दीजिए श्रीमान जी। सच बोलने पर कोई लगाम नहीं होती मान्यवर, और हम लोग कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या, वरना आपके पुजारी जी ने तो सारी तैयारियां कर ली थी। श्रीमान आप अपनी हद में रहिए, वरना और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही नजर आ रही है। आपको जाकर सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, वरना हमारे आदमी ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। जी शील जी, मैं बाहर जाके देखता हूँ। पापा जी। हेलो पापा जी। हेलो दीदी, मैं हूँ अम्बा। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप यहाँ आने की तकलीफ ना करें। हमने नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया है और हम शाम की आरती में भी पहुँच जाएंगे। आप यहाँ आने की तकलीफ मत करना। हाँ अम्बा, तुम्हारी इन बातों से मुझे भरोसा हो गया है कि तुम लोग नृत्य का अभ्यास ठीक से कर रहे हो। अच्छा दीदी, आपसे शाम को मिलती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बस आज के लिए इतना ही काफी है। चलो जल्दी से तैयार होकर हमें आधे घंटे में निकलना होगा। वैष्णवी दीदी आरती के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है अम्बा, मगर हम जाएंगे कैसे और मेट्रन मैम से क्या कहेंगे? इसकी फिक्र तू मत कर छोरी, मैं थारे को सही जगह पहुंचाऊंगा। सबसे पहले इस अम्बा महारानी को मैं यहां से ले जाता हूं, क्योंकि तुम्हारी वैष्णवी दीदी की आरती में जाने की इसे सबसे ज्यादा जल्दी है। हेड़ा छोरी। वैष्णवी बेटा, कथा शुरू करो। जी, वो दरअसल अभी तक संस्था की लड़कियां नहीं आई, तो मैं सोच रही थी कि वो लोग आ जाएंगी बेटा, तुम कथा शुरू करो। जी जरूर। जय माता दी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज 6 अक्टूबर, दिन सोमवार,
नवरात्रि का 7वां दिन भय का नाश करने वाली, काल से भी रक्षा करने वाली माता दुर्गा जी की 7वें रूप की पूजा की जाती है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो जानते हैं कि माता कालरात्रि भयानक से भयानक व्याधियों का नाश करती है। तो आइए हम मिलकर कालरात्रि माता की आराधना करें। कराल रूपा कालाब्ज समानाकृति विग्रहा कालरात्रि शुद्ध ददात् देवी चण्डाः हट्टहासिनी। काल के निर्णय को बदल देने वाली कालरात्रि माता आदिशक्ति महालक्ष्मी की इच्छा से किस प्रकार प्रकट हुई वो कथा मैं सुनाती हूँ। प्रत्युष, वत्स प्रत्युष। आया महर्षि। यशस्वी भव वत्स। आज इस आश्रम के इतिहास में पहली बार सूर्य देव की किरणों का स्वागत यज्ञ के मंत्र और सुगंधित पवित्र अग्नि से नहीं हुआ। क्या आश्रम में हवन की सामग्री समाप्त हो गई? नहीं गुरुदेव, हमारे मंत्र पाठी ब्राह्मणों को मृत्यु के भय ने समाप्त कर दिया। वे आज ही ब्रह्म मुहूर्त में महिषासुर के शरण में चले गए। क्या धर्म और मर्यादा ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वे शिक्षक हैं, आचार्य हैं? उनकी इस कायरता से विद्यार्थियों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुदेव, प्रत्युष, इससे पूर्व के विद्यार्थी आ जाएं और उनकी दृष्टि में गुरुओं का सम्मान समाप्त हो जाए। यज्ञ की तैयारी करो। दानवराज की जय हो। दानवराज, इन ब्राह्मणों को बलि देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा क्षमा, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए दानवराज। हम तो स्वयं महर्षि को त्याग कर चले आए हैं। जीवन दान पाने के लिए इतना कहना कुछ भी नहीं है। हम पे विश्वास कीजिए, हम अब कभी भी ये यज्ञ आदि नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? आप नहीं जानते, हमने यदि यज्ञ बंद कर दिया तो सारे देवता भूखे मर जाएंगे और इस यज्ञ का भाग ही तो उन्हें मिलता है। ब्राह्मणों, तुम्हारे इस बात में बात है। ठीक है, आज से तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम यज्ञ करोगे, किंतु केवल मेरे लिए। पूजा भी केवल मेरी होगी। तुम सब लोग केवल नाम के लिए मानव रहोगे, नाम के लिए। स्वीकार है तुम लोगों को? जी जी दानवराज, स्वीकार है। कायर हो तुम सब लोग, कायर। किसी में इतना साहस नहीं कि हमारे आदेश का पालन ना करें। जाओ, तुम सबको जीवन दान किया। क्रूर, आज्ञा दानव। अब हम देवताओं के अधिकार छीनेंगे, उन्हें हमारे चरणों में झुकाएंगे। तब सारी सृष्टि में दानवों का अधिकार होगा। तुम जाकर उस देवराज इंद्र तक हमारा संदेश पहुंचाना। देवराज, यदि अपना भला चाहते हो तो मेरा संदेश पाते ही अपने देवताओं को लेकर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां हमारी दृष्टि भी न जाती हो। अच्छा दानवराज, आपके उस भैंस की संतान ने ये नहीं बताया कि यदि हमने इंद्रलोक नहीं छोड़ा तो? बताया, और उन्होंने ये भी कहा यदि तुम्हें यहाँ रहना हो तो हमें हमारी सेवा के लिए कुछ चरण दबाने वालों की, कुछ स्नान कराने वालों की और कुछ वस्त्र आभूषण पहनाने वालों की आवश्यकता है।
यदि स्वीकार हो तो तुम हमारे सम्राट के चरणों का दास बन के रह सकते हो, अन्यथा हमारी दानव सेना यहां तक आ पहुंची तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं बचेगा और तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी शरण नहीं देगा। देवगुरु, देवगुरु, आपने उस अहंकारी महिषासुर का संदेश सुन लिया ना? अब हमारे पास युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। देवराज, सारा संसार और तीनों लोक मिलकर भी महिषासुर को नहीं मार सकते। उसे यह वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथ से होगी। वरदान? वरदान देवगुरु? ये दानव हम देवताओं से ही वरदान प्राप्त करते हैं और फिर उसी वर को हम देवताओं में ही प्रयोग में लाते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवराज, यहाँ कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव, आपसे मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। वरदान मांगने और वरदान देने की कोई मर्यादा है या नहीं? देवराज, तुम्हारे स्वर में निराशा और तुम्हारी आंखों में आक्रोश है। क्यों ना हो ब्रह्मदेव, आपके इस नियम के कारण अधिक शक्ति उन लोगों को मिल जाती है जो इसके योग्य नहीं है, और शक्ति के मिलते ही वो इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। केवल कुछ ऐसे दुरुपयोग करने वालों के कारण वर की परंपरा बंद नहीं की जा सकती देवराज। तप ही एक ऐसा कर्म है जो भाग्य को बदल देता और मेरे लेख को बदल देता है। यदि ये वर का नियम ना होता तो बालक ध्रुव को उसके तप का फल त्रिलोक ना मिलता। किसी प्रहलाद को बचाने में नरसिंह जैसे शक्ति का अवतार ना होता, कोई हिरण्यकश्यप ना मरता। हिरण्यकश्यप को मैंने ऐसा वर दिया था, उसने ईश्वर की पूजा करना ही बंद कर दिया था। और अब एक महिषासुर है। देवराज, जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं वे लोग ये ध्यान रखें कि आदि शक्ति उन्हें देख रही है। हे माते अम्बे, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? जो मैं हूँ वही तुम हो। हम ब्रह्मा की शक्ति है। महिषासुर ने इंद्रलोक जीत लिया। उसने यम तक का कार्य भी अपने अधिकार में ले लिया है। उस काल बन चुके असुर के लिए समय आने पर तुम्हें महामाया बनना होगा। तुम काल रात्रि कहलाओगी। तुम दानवों का काल हो और अपने भक्त मानवों के लिए तुम शुभमकारी हो। जाओ काल रात्रि, असुरी शक्ति को खंडित करो। पापियों के लिए क्षुधा तृष्णा महामारी बनेगी और अपने भक्तों की इन सब व्याधियों से रक्षा करेगी। तू दुष्टों के लिए मृत्युवान है और भक्तों के लिए रक्षा कवच। देवराज इंद्र के लिए कहीं कोई स्थान ऐसा शेष नहीं बचा था जहां उन्हें शरण मिलती। एक ही स्थान ऐसा था जो सबके लिए सुरक्षित था, और वो था महर्षि कात्यायन का आश्रम। महर्षि, महर्षि कात्यायन? कौन? महर्षि, मैं इंद्र। देवराज इंद्र? महर्षि, मैं अब भूतपूर्व देवराज बन गया हूँ, क्योंकि इंद्रलोक पर अब महिषासुर का अधिकार है और उसके दो भयानक दानव मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दुष्टों से कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। क्या धरती, क्या आकाश,
हर स्थान पर असुरों का वास है। हे देवराज, अब आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस आश्रम की सीमा में कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता। अब सारे ब्रह्मांड पर मेरा राज है। बस ये बार देवराज मिल जाए, उसे बंदी बनाकर मैं सदैव के लिए चिंता मुक्त हो जाऊंगा। उसके पश्चात मेरे मृत्यु का उपाय कोई नहीं ढूंढेगा। दानव सम्राट इंद्र कात्यायन के आश्रम में छिपा है। जाओ उस इंद्र को ढूंढो, और यदि वो बाहर ना आए तो सारे आश्रम में आग लगा दो। जो आज्ञा दानव सम्राट। जाओ। आग लगा दो आश्रम में, कोई भी बचकर न जाए। वरुण देव उठिए। महर्षि, महर्षि कात्यायन, अपने नेत्रों को खोलिए। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, असुरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आश्रम की सुरक्षा के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं देवराज, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये आश्रम अगर अतिथि को आश्रय नहीं दे सकता तो इस आश्रम का क्या लाभ। इन असुरों का उत्पात यहाँ तक बढ़ गया और विधाता को इसकी चिंता तक नहीं। कहाँ है वैकुंठ निवासी के इस सृष्टि को दिए गए वचन? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहाँ है देवों के देव महादेव, इस सृष्टि के संहार करता? क्या अब इस धरती पर असुरों की पूजा होगी? धर्म संस्कृत सभ्यता की लाज कौन बचाएगा? बताओ त्रिदेव, उत्तर दो। शांत महर्षि, शांत। महर्षि, साधक का क्रोध प्रलय ला सकता है। अब तो सचमुच महिषासुर को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करना ही होगा। आज अहंकार की पराजय और आराधना की विजय का जन्म होगा। आज दानवों की विनाशिनी शक्ति इसी स्थल पर प्रकट होगी। आज नव अवतार लेगी आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका। और इस प्रकार उस दिव्य तेज पुंज से मेरी शेरावाली माता ने अवतार लिया और उन्होंने अवतार लेते ही समस्त देवताओं का भय दूर किया। माता कालरात्रि ने अनगिनत असुरों का संग्राम किया। कई असुर दानवराज महिषासुर को सूचना देने भाग गए। दुष्टों और पापियों के संहार के लिए ही अवतरित हुई थी। तो बोलो, माता कालरात्रि की जय। ये लड़कियां कहाँ रह गई? नहीं मांगते धन और दौलत
क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे अपनी माता रानी में विश्वास नहीं है।